मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आई हूँ। यह कह सकते हैं कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, और ऐसी खबरें जिनका काफ़ी समय से शिक्षक कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। तो प्लीज़ उन खबरों को जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, फिर आगे बढ़ें। और देखिए हेडलाइंस कौन कौन सी हैं। शिक्षकों और राज्यकर्मियों को महीने में 3 बार महंगाई भत्ता, साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी, और इसके लिए सरकार पर 3000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। साथ ही शिक्षा मित्रों के लिए अधिकारों की मांग बुलंद की गई है और बेसिक शिक्षा के कार्यों में बहुत ही तीव्रता लाई जाएगी। शिथिलता करने वाले बर्दाश्त के बाहर हैं और उनके प्रति कार्यवाही शीघ्रता के साथ ही की जाएगी। इस प्रकार ये हेडलाइंस हैं और इन्हीं खबरों को और साथ ही कुछ और अन्य खबरें भी आपको आगे वीडियो में प्राप्त होंगी। तो प्लीज़ आगे बढ़िए और खबरों को देखिए। पूर्ण खबर है, इधर 1.5 साल से कर्मचारियों का डीए फ्रीज किया गया था और मिलना बंद हो गया था। जनवरी 2020 से ही वेतन वृद्धि के नाम पर शून्य चल रहे राज्यकर्मियों को अगले 7 महीने में 3 बार महंगाई भत्ते के साथ एक सालाना वेतन वृद्धि का लाभ मिलना तय है। यानी अगले महीने जुलाई में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत करीब 11% मिल जाने की उम्मीद है। जुलाई में ही 3% सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी राज्य कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। और पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण का प्रसार होने के बाद जनवरी 2020 से जुलाई 2020 और जनवरी 2021 से महंगाई भत्ते के भुगतान पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी। उस समय यह घोषणा की गई थी कि जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, परंतु जुलाई 2021 के महंगाई भत्ता के भुगतान के साथ ही जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते को भी जोड़ा जाएगा। ये तीनों राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले तीनों महंगाई भत्ते का योग करीब 11% बन रहा है, जिसके अगले महीने जुलाई में मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार जैसे ही डीए और डीआर देने की घोषणा करती है, उसी के बाद ही राज्य सरकार भी इसकी घोषणा कर देती है। डीए और वेतन वृद्धि के बजट का इंतजाम भी किया गया है। बताया जाता है कि जुलाई में डीए, डीआर और वेतन वृद्धि के भुगतान पर खजाने पर 3000 करोड़ का भार आएगा। वहीं जुलाई 2021 का डीए, डीआर भी करीब 4% बन रहा है। बताया जाता है केंद्र सरकार डीए, डीआर के इस किस्त का भुगतान अक्टूबर-नवंबर तक देने की तैयारी में है और इसके बाद ही जनवरी 2022 के डीए, डीआर का भुगतान करने का समय आ जाएगा। इस प्रकार विधानसभा चुनाव तक 3 बार डीए और सालाना वेतन वृद्धि के रूप में वेतन बढ़ोतरी का सुख मिलेगा। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा है कि इसका आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। मित्रों, कोविड संक्रमण बड़ा विनाशकारी रहा। बहुत से कार्मिकों को हम सबसे छीन लिया उसने, और अब उन कार्मिकों के आश्रितों को देयों आदि के भुगतान और अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण पर तीव्रता से कार्य किया जाएगा और उनके निस्तारण को प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मिले हैं। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कोविड-19 तथा अन्य कारणों से मृत सरकारी कार्मिकों के आश्रितों के देयों आदि के भुगतान व अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्मिकों के आश्रितों के देयों आदि के भुगतान के साथ ही आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मृत कार्मिकों के आश्रितों के देयों आदि के भुगतान व अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी नियत की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति व कार्मिक मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव सिंचाई डॉक्टर टी वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव राजस्व व बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार और प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मित्रों, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं को परीक्षार्थियों को प्रमोट करने के लिए मंथन जारी है। विचार विमर्श चल रहा है और अब तक 4 सुझाव भी आ चुके हैं।
सुझाव वालों में शिक्षक, राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य, अभिभावक संघ के पदाधिकारी व बच्चों के अभिभावक शामिल हैं। और ऐसे में इन सुझावों पर विभाग मंथन करेगा, विचार विमर्श करेगा, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। सभी सुझाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं सभी सुझावों पर यूपी बोर्ड के अधिकारी भी गहराई में मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक आए सुझावों में ही परिणाम जारी करने का फार्मूला खोजा जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के सभी 56 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद से लखनऊ माध्यमिक शिक्षा शिविर कार्यालय और प्रयागराज मुख्यालयों में बैठकों का दौर जारी है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी एक बैठक होनी है और अधिकारियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षार्थियों को सीधे प्रमोट करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और वह ये कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड पहली बार कोरोना संक्रमण की वजह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं रद्द कर चुका है। ऐसे में बिना परीक्षा दिए कैसे प्रमोट किया जाए, किसे किया जाए, किसे ना किया जाए, किसको विशेष ध्यान में रखा गया है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो, इसका भी ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही साथ इस पर संस्थाओं की भी राय जानी जाएगी और शासन ने अफसरों ने प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली संस्थाओं से भी हाई स्कूल व इंटर के अंकों को लेकर मंथन किया, विचार विमर्श किया और अफसरों ने यह जानना चाहा कि छात्रों को मिले अंक प्रतियोगी परीक्षा में कितने अहम होते हैं। कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता, बल्कि अंतिम चयन के लिए संस्थानों को हाई स्कूल, इंटर व अन्य परीक्षाओं के अंकों के आधार पर मेरिट बनानी पड़ती है। तो इस प्रकार कई मुद्दे हैं, कई विषय हैं जो इस पर महत्व रखते हैं और समाज के सभी वर्गों से भी सुझाव मांगे गए। यूपी बोर्ड के ईमेल पर शुक्रवार अपराह्न शाम 5 बजे तक 4000 सुझाव मिले और यह समाज के सभी वर्गों के थे। अब इन पर कमेटी चर्चा करेगी और जो उपयोगी होंगे उन्हें फार्मूले में जगह दी जाएगी। ऐसे में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों अहम परीक्षाओं के लिए पंजीकृत छात्र छात्राओं को सर्वमान्य अंक देकर प्रोन्नत करने की तैयारी है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा चुकी है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके प्रधानाचार्य व शिक्षाविदों की राय ली गई है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने भी 2 दिन पहले ईमेल जारी करके कहा था कि प्रधानाचार्य, शिक्षक, परीक्षार्थी, अभिभावक और अन्य बोर्ड के हित साधक रिजल्ट तैयार करने के लिए सुझाव भेज सकते हैं। मित्रों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का संचालन किया जा रहा है और इसके लिए DDUP अर्थात दूरदर्शन उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक और मनमोहक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। तो इसी श्रृंखला में दिनांक 12 जून 2021 को प्रसारित होने वाले बहुत से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की झलकियाँ आपको हम बता रहे हैं। और इसमें देखिए समय 9 बजे से 9:30 बजे तक क्लास 1 के लिए इंग्लिश का कार्यक्रम होगा, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। और फिर 9:30 से 10 o'clock तक सेकंड क्लास के लिए इंग्लिश का लेट्स स्पीक कार्यक्रम होगा और इसको भी बच्चों को दिखाया जाएगा। फिर क्लास 3rd के लिए गणित के लिए होगा सीखों का कमाल, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और फिर 4th क्लास के लिए देखिए हिंदी विषय हे जग के स्वामी कविता का पाठ किया जाएगा, इसको पढ़ाया जाएगा। फिर 5 क्लास के लिए गणित में 3 अंकीय संख्याओं के भाग पढ़ाए जाएंगे। फिर 6 क्लास में इतिहास विषय में गुप्त काल का पठन होगा और इसके बाद 7th क्लास में विज्ञान विषय जीव में उत्सर्जन विषय है, इस टॉपिक पर पढ़ाई करवाई जाएगी। वहीं 8th क्लास में हिंदी में अपराजिता पाठ को पढ़ाया जाएगा और इससे संबंधित कार्य कराया जाएगा। इस प्रकार ई पाठशाला बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शिक्षा मित्रों का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत योगदान है और वहीं उनके लिए जून के मानदेय की बात जब उठती है तो विभाग मौन हो जाता है। तो इस संबंध में किसी न किसी माध्यम से मांग आती रहती है और आवाज़ बुलंद की जाती रहती है। तो
तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश दूरस्थ वीटीसी शिक्षक संघ ने शिक्षा मित्रों से जून महीने में काम लेने को लेकर सवाल उठाया है और सरकार पर शिक्षा मित्रों से बेगारी कराने का आरोप लगाया। और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1,58,000 शिक्षा मित्रों से जून में ऑनलाइन शिक्षण कार्य व अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्य लिए जा रहे हैं। उन्हें इसके लिए कोई भुगतान नहीं मिल रहा है। इससे शिक्षा मित्रों का मनोबल अब टूट रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को मात्र 11 माह का ही मानदेय प्रदान किया जाता है और ऐसे में 12 महीने का काम लेना अनुचित है। बिना मानदेय के 1 महीने काम लेना मानवता के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से जून में कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों को 1 माह का मानदेय देने की मांग की है।